क्या आप बाली ट्रिप प्लान कर रहे हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बाली अगर मैं जाऊं तो रुकूं कहाँ और किन किन जगहों पे मुझे अच्छे होटल्स मिल सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं वे टू स्टे इन बाली, जिससे कि आपको वहाँ के बेहतरीन होटल्स और आपको सबसे इजीली एक्सेसिबल रहे वहाँ की घूमने की जगह। तो बाली जब आप पहुंचेंगे तो वहाँ का जो डेनपसार एयरपोर्ट है वो पड़ता है कूटा में। तो मोस्टली जो है सब कूटा में ही या कूटा के आसपास ही रुकना पसंद कर रहे होते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट से पास भी है और वो एक काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड जगह है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको सिर्फ कूटा ही नहीं, बाली के सारे इंपॉर्टेंट जगह बताएंगे जहाँ आप रुक सकते हैं और जहाँ पे घूमने की जगह भी अच्छी हैं और रुकने की जगह भी बहुत सुंदर सुंदर हैं। तो क्योंकि बाली एक बहुत ही बड़ा आइलैंड है और वहाँ पे कई वैरायटी ऑफ टेरेन्स अवेलेबल हैं, तो आपके पास रुकने के लिए भी कई वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि बात करें अगर हम पहले उलुवाटू से, तो उलुवाटू जो है वो एकदम सदर्न पार्ट है बाली का। और यहाँ जो फेमस है वो उलुवाटू टेम्पल है, अगर आपने कभी सुना हो या अभी आप अगर रिसर्च कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए। तो उलुवाटू जो है वो बेसिकली क्लिफ है और उससे उतर के कुछ छोटे मोटे बीचेस भी हैं जो बहुत सुंदर हैं, और इस सदर्न पार्ट में सबसे ज़्यादा सर्फिंग के बीचेस हैं। तो अगर आपको पसंद है सर्फिंग और सुकून भरा स्टे तो आप उलुवाटू जो है उसको चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं होटल्स में भी, जो बहुत अच्छे, सस्ते भी, अच्छे भी और बहुत लग्जरी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। और अगर आप उलुवाटू में रुकने का डिसीज़न लेते हैं तो आप यहाँ से सबसे पहला उलुवाटू टेम्पल तो आपके जस्ट क्लोज रहेगा ही। सर्फिंग मैंने बात कर ही ली। इसके अलावा जो है वहाँ का जो टॉलेस्ट जो स्टैचू है जिस कल्चरल पार्क में है, यानी कि गरुड़ विष्णु कंचना कल्चरल पार्क जो है वो भी यहाँ के ही लोकेलिटी में आता है और बहुत नियर है इसके। तो वो भी आप घूम सकते हैं। और पांडवा बीच इसके पास में है, ग्रीन बाउल बीच इसके पास है जहाँ पे आप जा सकते हैं। और उलुवाटू के आसपास कुछ बहुत अच्छे बीच क्लब्स हैं अब, और काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं जो अब खुल गए हैं, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। अनदर पीसफुल ऑप्शन जो है बाली का वो है नूसा दुआ, जो कि ईस्ट ऑफ उलुवाटू है, यानी कि सदर्न बाली में तो है लेकिन थोड़ा सा ईस्ट वर्ड्स है, जहाँ पे सानूर आपका हार्बर है उससे थोड़ा सा नीचे पड़ता है नूसा दुआ। तो नूसा दुआ जो है वो क्योंकि वो ईस्ट फेसिंग है तो वहाँ पे सनराइज़ देखने को मिलता है, तो मोस्टली जो रोमांटिक कपल्स हैं वो वहाँ पे रुकना थोड़ा सा कम पसंद करते हैं। तो एक इस तरह का ऑप्शन है, लेकिन वहाँ पे लग्जरी रिजॉर्ट्स बहुत ज़्यादा है नूसा दुआ में। तो अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं या फिर सोलो ट्रिप भी कर रहे हैं तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। हालांकि सोलो ट्रिप के लिए आपको हॉस्टल चाहिए होगा, तो हॉस्टल्स भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। और अगर आप नूसा दुआ में रुकते हैं तो आपके लिए हार्बर बहुत क्लोज रहेगा, बहुत पास रहेगा, क्योंकि अगर आप किसी भी बाली के इंडोनेशिया के किसी और आइलैंड भी अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं, जैसे गिली आइलैंड्स या फिर नूसा पेनिडा आइलैंड जाने की प्लान कर रहे हैं, तो आपको सानूर हार्बर जो है वो नूसा दुआ से काफ़ी नज़दीक है, तो आपको वो ट्रैवल टाइम भी सेव हो जाएगा। अब बात करते हैं बाली की कल्चरल कैपिटल यानी कि उबुद। तो उबुद जो है वो ऑल द वे सेंट्रल बाली में पड़ता है, और वो जो फॉरेस्ट वाला इलाका है, थोड़ा हिली रीजन है, उसमें पड़ता है। और लश ग्रीनरी है वहाँ पे, बहुत सुकून है वहाँ पे भी, और भीड़ भाड़ काफ़ी कम है, और रिज़ॉर्ट्स की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपको ढेरों ऑप्शंस मिल जाएंगे रिज़ॉर्ट्स में वहाँ पे। और थोड़ा सा कॉस्टली भी है रेस्ट ऑफ द बाली, जो मैंने अभी जिन ऑप्शंस को बताया उसके कंपैरिजन में। तो क्योंकि रिज़ॉर्ट्स हैं मोस्टली लग्जरी रिज़ॉर्ट्स ही हैं, तो इसलिए वो थोड़े से महंगे हैं। लेकिन उबुद का जो फ़ील है वो काफ़ी अलग है, क्योंकि बीचेस नहीं हैं, प्योरली बाली वाली फ़ील आपको वहाँ पे मिलेगी। बाली का कल्चर, बाली के टेम्पल्स, वहाँ के वाटरफॉल्स, तो ये सब चीज़ें अगर आपको देखनी है तो आप उबुद जाइए और वहाँ पे आप रुक सकते हैं। अगर आप बाली जा रहे हैं पार्टी के लिए या फिर आप एक पार्टी एनिमल हैं, सो कॉल्ड पार्टी एनिमल, तो आपके लिए जो दो बेस्ट ऑप्शंस हैं वो है, पहला तो सेमिनियाक, और दूसरे के बारे में हम इसके बाद बात करेंगे। तो सेमिनियाक में सबसे अच्छे बाली के सबसे अच्छे बीच क्लब्स हैं, जिसमें से फिन्स भी आता है, पोटैटो हेड आता है, और इस तरह के अब उसके आसपास और भी कई खुल गए हैं, जैसे कुडेटा भी है। तो आपको सबसे अच्छे और सबसे हैपनिंग बीच क्लब्स जो मिलेंगे वो आपको सेमिनियाक में मिलेंगे। लेकिन सेमिनियाक की एक चीज़ जो हमने नोटिस करी थी, वो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है अब। तो अगर आप वहाँ पे स्टे करेंगे तो आपको वहाँ से अगर कहीं और जाना है तो आपको ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी वहाँ की स्ट्रीट्स रहती हैं।
क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लब्स हैं, पूरा बाली वहीं पे आया हुआ होता है, कोई कहीं भी रुका हो बट वो सेमिनियाक आया हुआ होता है। तो शाम होते ही वहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या होती है कि आप वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। अदरवाइज़ बीचेस आर वेरी ब्यूटीफुल, बीच क्लब्स बहुत ही अच्छे। तो अगर इस तरह से आपको रहना है कि मैं वहीं रहूं और वहीं के बीच क्लब्स मुझे एक्सप्लोर करने हैं, तो सेमिनियाक इज़ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। नाउ द सेकंड मोस्ट हैपनिंग प्लेस इज़ चैंगू। चैंगू जो है वो सेमिनियाक के नॉर्थ में ही है और वो भी सिमिलर ही है। और वहाँ पे एक अलग तरह की जो है जनता वो आने लगी है, जिसे बोलते हैं डिजिटल नोमैड्स या फिर सोलो ट्रैवलर्स। तो ये दोनों ही किस्म के जो ट्रैवलर्स हैं वो चैंगू काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे अच्छे हॉस्टल्स भी हैं और उस तरह का कैफ़े कल्चर भी है, और एक्सपैट्स भी वहाँ पे आना पसंद करते हैं क्योंकि एक बहुत मिक्स ऑफ कल्चर है वहाँ पे कि आप वहाँ पे पार्टी के लिए अच्छे क्लब्स भी हैं और शांति के लिए भी अच्छे कैफ़ेज़ भी हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको वहाँ मिल जाती हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेसेस में भी आता है चैंगू आफ्टर सेमिनियाक। तो ये काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ पे आप रुक सकते हैं। बाकी रुकने को तो बाली में इतने ज़्यादा होटल्स हैं, थ्रू आउट स्प्रेड हो रखे हैं। और नॉर्थ बाली को अगर छोड़ दें तो नॉर्थ बाली काफ़ी खाली है और मोस्टली उबू तक जाते हैं। लेकिन अगर आप साउथ बाली की बात करेंगे तो वहाँ पे अनलिमिटेड ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, आप चाहे किसी भी एरिया में रुकें। तो मोस्टली ये ही एरियाज़ थे जहाँ पे आप बाली में रुक सकते हैं, या फिर मोस्टली लोग जाते हैं, रुकते हैं और रुकना पसंद करते हैं, क्योंकि इन सब जगहों पे आसपास जो हैं वो अच्छे होटल्स भी हैं और अच्छे कैफ़ेज़, अच्छे रेस्टोरेंट्स और हैपनिंग चीज़ें जो भी हैं वो इन इलाकों के पास में ही हैं। तो ईज़िली रीच में रहते हैं आप उन सब घूमने की जगहों के भी। और उबुद तो सेंटर ही है, वहाँ से आप लगभग सब जगह जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि उसके आसपास बहुत सारी रिवर्स हैं छोटी छोटी, तो आपको क्रॉस करने में ईस्ट टू वेस्ट अगर आपको जाना है तो वो थोड़ा मुश्किल पड़ता है वहाँ से। तो एक ये चीज़ बस वहाँ पे सोचने की होती है। बाकी तो बाली बहुत ही खूबसूरत है। आप बाली में अगर नहीं रुकना चाहते हैं, बाली के अलावा आप गिली आइलैंड्स भी रुक सकते हैं, वहाँ भी लोग जाते हैं। अगर आप काफ़ी पार्टी करना पसंद करते हैं तो गिली आइलैंड्स तो स्पेसिफिकली पार्टी के लिए ही बने हैं, वहाँ पे लोग सिर्फ पार्टी करने ही जाते हैं मोस्टली। और आपको बिल्कुल सुकून चाहिए तो आप नूसा पेनिडा भी रुक सकते हैं। नूसा पेनिडा बहुत नया वहाँ का एक टूरिस्ट हब बन गया है अब इंडोनेशिया का, बाली के बाद। इनफैक्ट लोग बाली आके नूसा पेनिडा जाते हैं, हम भी गए थे। तो ये जो ऑप्शंस हैं मैंने बताया, ये सबसे ज़्यादा फेमस हैं और सबसे अच्छे जो होटल के ब्रांड्स हैं और सबसे ज़्यादा जो अच्छे होटल के ऑप्शंस मिलेंगे आपको, वो भी इन जगहों पे ही मिलेंगे, क्योंकि ये एक तरह से स्टे के हब्स हैं वहाँ पे बाली के। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा ये चूज़ करने में कि आपको किस जगह रुकना है, या फिर आपकी आइटिनरी के हिसाब से आपको कब कब कहाँ रुकना है। क्योंकि मैंने आपको ये तो अच्छे से बता ही दिया है कि कौन सी जगह किस चीज़ के लिए फ़ेमस है और कौन सी जगह के पास कौन से अच्छे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। और बाकी वहाँ पे क्या ऑप्शंस हो सकते हैं होटल्स के या हॉस्टल्स के, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। मैं हमेशा ही डिस्क्रिप्शन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यूज़फुल स्टफ़ वहाँ पे रखता हूँ, जिससे लोग आएँ तो उनको डायरेक्ट लिंक्स मिल जाए वहाँ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।